आप सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज की फेलोशिप का विषय है परमेश्वर निर्णय का कार्य कैसे करता है। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय का कार्य क्यों करेगा? परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जा सकता है? किस प्रकार के व्यक्ति को नरक की सजा दी जाएगी? आज के फेलोशिप संगति से आप सारे जवाब पा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर अंतिम दिनों में न्याय का कार्य करता है। तो न्याय क्या है? बाइबल में 200 छंदों का उल्लेख है कि परमेश्वर अंतिम दिनों में न्याय कार्य करेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जब वापस आएंगे तो निश्चित रूप से न्याय कार्य करेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक को चुनें या स्थिति के अनुसार अपने धारणाओं, विचारों को बताएं। यह कहना कि परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए आ रहे हैं का अर्थ यह है कि परमेश्वर आकाश में एक बड़ा मेज स्थापित करेंगे और प्रभु यीशु एक बड़े श्वेत सिंहासन पर विराजमान होंगे, जहां वह लोगों का न्याय उनके कामों के आधार पर करेंगे, अच्छे लोगों को पुरस्कार देंगे और दुष्ट लोगों को दंडित करेंगे। एक और व्यक्ति ने भजन संहिता 75 के 2 में यह जिक्र किया है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। इसके अनुसार इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के पास हर किसी की करनी का लेखा जोखा है और अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु लोगों का न्याय करने के लिए आएगा तो वह हमारे सभी कामों और चाल चलन को एक फिल्म की तरह दिखाएगा। इसलिए हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए और बुरे काम कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि परमेश्वर हमारा न्याय करे और हमें नरक में फेंक दिया जाए। एक और व्यक्ति ने कहा, प्रकाशित वाक्य के वचनों के आधार पर जब परमेश्वर अंत के दिनों में हमारा न्याय करने के लिए आएंगे तो वह आकाश में एक बड़े श्वेत सिंहासन पर बैठकर न्याय शुरू करेंगे, जहां एक बड़ी मेज स्थापित की जाएगी और प्रभु यीशु मेज के सामने बैठेंगे और पुस्तकें खोली जाएंगी। प्रत्येक व्यक्ति का एक एक करके न्याय किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया है। जो अच्छे काम करते हैं उन्हें प्रभु के द्वारा स्वर्ग में ले जाया जाएगा और जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें प्रभु के द्वारा नरक में फेंक दिया जाएगा। क्या ये विचार सही हैं? परमेश्वर के फैसले के काम की हमारी कल्पना बहुत अलौकिक है। हालांकि इस तरह की कल्पना बाइबल के शाब्दिक अर्थ के अनुरूप है, यह सच नहीं है। क्या यह परमेश्वर के कार्य के तथ्यों के अनुरूप है? पहले एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं। दुनिया में अब 7 बिलियन से अधिक लोग हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय करने में 1 मिनट लगता है तो न्याय कार्य को पूरा करने में लगभग 200 वर्ष लगेंगे। क्या मानव जीवन काल 200 वर्ष हो सकता है? यदि न्याय में 200 साल लगते हैं तो क्या परीक्षण के दौरान सभी लोग नहीं मरेंगे? इस तरह से परमेश्वर न्याय का कार्य कैसे कर सकता है? जाहिर है, हमारे दिमाग में फैसला परमेश्वर के काम के तथ्यों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद आइए देखें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है। काल्पनिक विचार लोगों के न्याय की अवधारणाओं को प्रकट करते हैं। बीते समय में जो यह कहा गया था कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा, उन वचनों में न्याय उस न्याय को संदर्भित करता है जो परमेश्वर आज उन लोगों के साथ करता है जो अंत के दिनों में उसके सिंहासन के सामने आते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी अलौकिक कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं, जैसे कि जब अंत के दिन आएंगे तो परमेश्वर आकाश में एक बड़ी मेज स्थापित करेगा जिस पर एक सफेद मेजपोश बिछा होगा
और फिर परमेश्वर एक बड़े सिंहासन पर बैठेगा, जिसके सामने सभी मनुष्य जमीन पर घुटने टेके होंगे। वह प्रत्येक मनुष्य के पाप उजागर करेगा और इसके द्वारा यह निर्धारित करेगा कि उन्हें स्वर्ग में आरोहण करना है या नीचे आग और गंधक की झील में डाला जाना है। और इसी तरह इन पारलौकिक कल्पनाओं पर मनुष्य किसी भी प्रकार की कल्पना क्यों न कर लें, वे परमेश्वर के कार्य के सार को नहीं बदल सकते। मनुष्य की कल्पनाएं मनुष्य के विचारों की रचनाओं के सिवा और कुछ नहीं हैं। वे मनुष्य के मस्तिष्क से आती हैं। वे उसकी देखी सुनी बातों के जुड़ने और एकत्र होने का सारांश और संग्रह हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी मनुष्य की कल्पना चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, यह सिर्फ एक कार्टून हास्यचित्र है और यह परमेश्वर के कार्य की योजना को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। आखिरकार मनुष्य को शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है, इसलिए वह परमेश्वर के विचारों की थाह कैसे पा सकता है। वचन देह में प्रकट होता है, मसीह न्याय का कार्य करने के लिए सत्य का उपयोग करता है से उद्धृत। तो आइए परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ते हैं। लोग परमेश्वर के न्याय के कार्य की कल्पना बहुत ही विचित्र करते हैं और सोचते हैं कि चूंकि परमेश्वर स्वयं न्याय का कार्य करता है, यह सबसे महत्वाकांक्षी होना चाहिए। वे मानते हैं कि चूंकि यह स्वयं परमेश्वर है जो न्याय का कार्य करता है, इसलिए यह कार्य अवश्य ही बहुत जबरदस्त पैमाने का और मनुष्यों की समझ से बाहर होना चाहिए और इसे आकाश से गूंजना और पृथ्वी को हिला देना चाहिए, वरना यह परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य कैसे हो सकता है। वे मानते हैं कि चूंकि यह न्याय का कार्य है, अतः कार्य करते समय परमेश्वर को विशेष रूप से रोबीला और प्रतापी अवश्य होना चाहिए और जिनका न्याय किया जा रहा है उन्हें आंसू बहाते हुए रोना चिल्लाना चाहिए और घुटने टेककर दया की भीख मांगनी चाहिए। इस तरह के दृश्य भव्य और उत्तेजक होंगे। हर कोई परमेश्वर के न्याय के कार्य के मनमोहक होने की कल्पना करता है। वचन देह में प्रकट होता है, मसीह न्याय का कार्य करने के लिए सत्य का उपयोग करता है से उद्धृत। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर एक सफेद कपड़े के साथ एक बड़ी मेज स्थापित करेंगे। परमेश्वर सिंहासन पर बैठते हैं और एक एक करके लोगों के अपराधों को दोहराते हैं और फिर एक एक करके उनका न्याय करते हैं और अंत में फैसला करते हैं कि किसे सजा दी जाएगी और किसे इनाम मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ एक मानव कल्पना है, एक तथ्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए हैं और मानव मन परमेश्वर के कार्यों का पता नहीं लगा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना द्वारा पतमुस द्वीप पर आकाश में विशाल सफेद सिंहासन को देखे जाने के बारे में जो कहा गया है, वह बस एक दृष्टि थी, अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के बारे में एक भविष्यवाणी। ऐसा नहीं है कि यह सच में होगा। यानी परमेश्वर के अपना न्याय कार्य करने से पहले कोई भी यह जान या तय नहीं कर सकता कि परमेश्वर ठीक किस प्रकार से यह कार्य करेगा। यह हम तभी जान सकेंगे जब भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। न्याय कार्य के बारे में बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 14:6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर यूहन्ना 9:39 भी है। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। उसने ये पद सुनाते हुए कहा कि लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था
और मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ यह दिखाते हैं कि परमेश्वर अवश्य पृथ्वी पर आकर अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य करेगा। यूहन्ना 5:22 का भी जिक्र किया। प्रभु यीशु ने कहा, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, और पद 27 वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यूहन्ना 5:27। इसके अलावा पतरस 4:17 में कहा गया है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। इन पदों में कहा गया है कि न्याय पुत्र द्वारा किया जाएगा। पुत्र या मनुष्य के पुत्र के किसी भी संदर्भ का अर्थ है कि वह मनुष्य की संतान है और उसमें सामान्य इंसानियत है। परमेश्वर के आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जाएगा। इसलिए यह पर्याप्त सबूत है कि परमेश्वर अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में देहधारी होकर न्याय कार्य करता है। यह भी लिखा हुआ है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है, यानी परमेश्वर का अंत के दिनों का न्याय कार्य विश्वासियों के साथ शुरू होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान को शुद्ध करके बचाने के लिए अंत के दिनों में न्याय का कार्य करता है। साथ ही वह सबके परिणामों का खुलासा कर हमें हमारी किस्म के अनुसार अलग करता है। अंत के दिनों में विशाल सफेद सिंहासन के सामने का न्याय कार्य यही है, और यह बाइबल की उन भविष्यवाणियों को पूरी तरह से साकार करता है। परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य कैसे करता है? संदर्भ बाइबल। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। 1 पतरस 4:17। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12:47-48। बाइबल से यह देखा जाता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय का कार्य करेगा, न्याय करने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करेगा, अर्थात न्याय करने के लिए परमेश्वर के मार्ग का उपयोग करेगा, और परमेश्वर का मार्ग परमेश्वर का वचन है। न्याय परमेश्वर के घराने से शुरू होता है, अर्थात न्याय सबसे पहले विश्वासियों के बीच शुरू होता है, जो कि न्याय का गुप्त चरण है, अर्थात जो व्यक्ति उसके वचनों को स्वीकार करता है उसका न्याय पहले किया जाएगा। ये न्याय पहले मनुष्य को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाते हैं और मनुष्य में बदलावों को प्राप्त करते हैं, और तब यह कार्य जनता के सामने आ जाएगा। जब लोग आपदाओं को आते हुए देखेंगे तो यह जनता का सार्वजनिक न्याय होगा। आइए और अधिक देखते हैं। अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए परमेश्वर वचनों का उपयोग क्यों करता है? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:12-13। परमेश्वर की सत्ता और स्वरूप के साथ साथ उसका स्वभाव भी सब उसके कार्य और वचनों में अभिव्यक्ति किए गए हैं। निस्संदेह वर्तमान देहधारण में परमेश्वर का कार्य मुख्य रूप से ताड़ना और न्याय के द्वारा अपने स्वभाव को व्यक्त करना है। इस नींव पर निर्माण करते हुए वह मनुष्य तक अधिक सत्य पहुंचाता है और उसे अभ्यास करने के और अधिक तरीके बताता है, और ऐसा करके मनुष्य को जीतने और उसे उसके भ्रष्ट स्वभाव से बचाने का अपना उद्देश्य हासिल करता है। यही वह चीज है जो राज्य के युग में परमेश्वर के कार्य के पीछे निहित है। प्रस्तावना। परमेश्वर के पास मनुष्य को पूर्ण बनाने के अनेक साधन हैं।
मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव से निपटने के लिए वह समस्त प्रकार के परिवेशों का उपयोग करता है और मनुष्य को अनावृत करने के लिए विभिन्न चीजों का प्रयोग करता है। एक ओर वह मनुष्य के साथ निपटता है, दूसरी ओर मनुष्य को अनावृत करता है और तीसरी ओर वह मनुष्य को उजागर करता है, उसके हृदय की गहराइयों में स्थित रहस्यों को खोदकर और उजागर करते हुए, और मनुष्य की अनेक अवस्थाएं प्रकट करके वह उसे उसकी प्रकृति दिखाता है। परमेश्वर मनुष्य को अनेक विधियों से पूर्ण बनाता है, प्रकाशन द्वारा, मनुष्य के साथ व्यवहार करके, मनुष्य के शुद्धिकरण द्वारा और ताड़ना द्वारा, जिससे मनुष्य जान सके कि परमेश्वर व्यावहारिक है। केवल उन्हें ही पूर्ण बनाया जा सकता है जो अभ्यास पर ध्यान देते हैं। पढ़ने का समय। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो आमीन लिखकर टाइप करें और अपनी समझ को भी लिखकर टाइप करें कि आज परमेश्वर न्याय का कार्य कैसे करता है। न्याय का अर्थ परमेश्वर के वचन का उपयोग करना होता है, अर्थात लोगों का न्याय करने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करना। यह परमेश्वर के घराने से शुरू होता है, अर्थात यह पहले उन लोगों से शुरू होता है जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। ये लोग बदलाव और शुद्धिकरण को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचनों के न्याय को पहले स्वीकार करते हैं। यह न्याय है। हम कितना बदलाव और शुद्धिकरण प्राप्त कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर अपने कार्य को कितनी दूर तक करता है। हम इस तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि परमेश्वर आकर अपना कार्य नहीं करता। परमेश्वर न्याय के कार्य को करने के लिए आता है, मनुष्य के सहयोग की जरूरत होती है, और न तो परमेश्वर के कार्य और न ही मनुष्य के सहयोग को नजरअंदाज किया जा सकता है। परमेश्वर न्याय का कार्य कैसे करता है? हमारा न्याय करने के लिए परमेश्वर के वचनों का उपयोग करता है। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय, सजा और मृत्युदंड के बजाय मनुष्य के लिए प्रेम और उद्धार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, संसार की सृष्टि से अब तक परमेश्वर ने जो कुछ अपने कार्य में किया है वह प्रेम ही है, जिसमें मनुष्य के लिए कोई घृणा नहीं है। यहाँ तक कि जो ताड़ना और न्याय तुमने देखे हैं वे भी प्रेम ही हैं, अधिक सच्चा और अधिक वास्तविक प्रेम, ऐसा प्रेम जो लोगों को मानव जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है। आज तुम न केवल परमेश्वर को देख सकते हो, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण रूप से तुम लोगों ने ताड़ना और न्याय प्राप्त किया है। तुमने वास्तव में गहन उद्धार प्राप्त किया है। दूसरे शब्दों में, तुमने परमेश्वर का महानतम प्रेम प्राप्त किया है। वह जो कुछ करता है उस सब में वह तुम्हारे प्रति वास्तव में प्रेमपूर्ण है। वचन देह में प्रकट होता है, विजय के कार्य का आंतरिक सत्य। 4 समझ। परमेश्वर के वचनों से हम देखते हैं कि न्याय हमें मृत्युदंड देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें बचाने के लिए, हमें बदलने के लिए और हमें शुद्ध करने के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन होता। ऑपरेशन लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि बीमारी का इलाज करने के लिए होता है। एक बार जब रोग ठीक हो जाता है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति बन जाएंगे। हम दोषी और पापी हैं और हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जरूरत है कि वह हमें सिखाए कि उसके वचनों के अनुसार कैसे व्यवहार करें। एक बार जब हम एक वास्तविक बदलाव प्राप्त कर लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो न्याय का कार्य परमेश्वर वचनों के द्वारा करता है वह मनुष्य को शुद्ध करना और मनुष्य को बचाना है। एक वीडियो साझा करते हैं, न्याय कार्य का प्रभाव। यह तो बस उन भाइयों और बहनों में से एक की गवाही है जिन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय का अनुभव किया और बदलाव को प्राप्त किया। ऐसे हजारों अनुभव हैं जो भविष्य में भाइयों और बहनों के साथ साझा किए जा सकते हैं।
हम उनके अनुभव से देख सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन वास्तव में लोगों को बदल सकते हैं और शुद्ध कर सकते हैं। यह सबूत है। भाई बहन इस अनुभव को अपने खाली समय में देख सकते हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य विभिन्न प्रकार का कार्य है, पूरे युग को समाप्त करना और अंत में मसीह के राज्य की प्रस्तुति को पूरा करना। संदर्भ बाइबिल। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकर्याह 13:9। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 4 वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। प्रकाशित वाक्य 21:3-4। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। प्रकाशित वाक्य 11:15। भाई बहन, ऊपर के वचनों से परमेश्वर का कार्य कहाँ है? धरती पर या स्वर्ग में? अंत में कितने लोगों को बचाया जा सकता है? क्या बचाए गए लोग अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हैं? इसका उत्तर यह है कि अंत में केवल 1/3 लोगों को ही परमेश्वर द्वारा बचाया जा सकता है और वे जीवित रह सकते हैं। जो लोग अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करते हैं, उनके पास 1/3 लोग बनने का मौका होता है जो जीवित हो सकते हैं, और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते वे 2/3 कट जाते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी लोग 1/3 लोग नहीं हैं जो अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रिस्क केवल कुछ ही लोग इसे स्वीकार करते हैं। धन्य हैं वे जो अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के राज्य में जीवित रहना है। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम सभी देखते हैं, इस कोविड-19 में पहले से ही लाखों लोग मारे जा चुके हैं, और पहले की तुलना में अधिक लोग नहीं हैं। और यह अभी भी कई अन्य आपदाओं के साथ चल रहा है। अब आपदाएं फैल रही हैं। भूकंप, अकाल, बाढ़ और युद्ध सभी मानवजाति के निकट आ रहे हैं। प्रसिद्ध कोविड-19 वायरस मानव जाति के लिए भी खतरा है। लोगों को हर दिन मौत के खतरे का सामना करना पड़ता है ना? अब हम परमेश्वर को अंतिम दिन के कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें इस अवसर को संजोना चाहिए, एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम आपदाओं से बच सकें और बचे हुए लोगों का 1/3 बन सकें। यदि हम सत्य का अच्छी तरह से अनुसरण नहीं कर सकते हैं और अब छिपा हुआ अवसर बीत चुका है, अर्थात यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह से पढ़ने में विफल रहते हैं और परिवर्तन और शुद्धिकरण प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे और हम विपत्ति में पड़ेंगे। इसलिए न्याय का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन ही हमारा एकमात्र उद्धार है। यही एक रास्ता है। इसलिए जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं और सभा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने और कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभाओं में उपस्थित होना ही सत्य को सुसज्जित करने, तेल तैयार करने और बुद्धिमान कुंवारी बनने का एकमात्र तरीका है। यह खुद को बचाना है। हमारी सभाएं व्यर्थ नहीं हैं,
ठीक नूह की तरह उसने बाढ़ आने से पहले सब कुछ तैयार कर लिया। वही आज हमारे लिए, यानी आपदा अभी हमारे पास नहीं आई है। हमें बदलाव का पीछा करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि आपदा आने पर हम परमेश्वर का पालन प्राप्त कर सकें। सही। और हम हमेशा कहते हैं परमेश्वर की हम पर अच्छी इच्छा है, और देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, अंत के दिनों का कार्य सभी को उनके स्वभाव के आधार पर पृथक करना और परमेश्वर की प्रबंधन योजना का समापन करना है, क्योंकि समय निकट है और परमेश्वर का दिन आ गया है। परमेश्वर उन सभी को जो उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, वे सभी जो बिल्कुल अंत तक उसके वफादार रहे हैं, स्वयं परमेश्वर के युग में ले जाता है। फिर भी स्वयं परमेश्वर के युग के आगमन से पूर्व परमेश्वर का कार्य मनुष्य के कर्मों को देखना या मनुष्य के जीवन की जांच पड़ताल करना नहीं, बल्कि उसकी अवज्ञा का न्याय करना है, क्योंकि परमेश्वर उन सभी को शुद्ध करेगा जो उसके सिंहासन के सामने आते हैं। वे सभी जिन्होंने आज के दिन तक परमेश्वर के पदचिह्नों का अनुसरण किया है, वे लोग हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, और ऐसा होने से हर वह व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए जाने लायक है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर के न्याय का पात्र है। मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। अंत के दिन वे होते हैं जब सभी वस्तुएं जीतने के द्वारा किस्म के अनुसार वर्गीकृत की जाएंगी। जीतना अंत के दिनों का कार्य है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति के पापों का न्याय करना अंत के दिनों का कार्य है। अन्यथा लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाएगा? तुम सब में किया जाने वाला वर्गीकरण का कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसे कार्य का आरंभ है। इसके पश्चात समस्त देशों को और सभी लोगों में भी विजय कार्य किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति किस्म के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। वह न्याय किए जाने के लिए न्याय के सिंहासन के समक्ष आएगा। कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु इस ताड़ना और न्याय को सहने से बच नहीं सकती, और न ही कोई व्यक्ति और वस्तु ऐसी है जिसका किस्म के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया जाता। प्रत्येक को वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि समस्त वस्तुओं का अंत निकट आ रहा है, और जो भी स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह अपने अंत पर पहुंच गया है। मनुष्य मानवीय अस्तित्व के अंतिम दिनों से कैसे बच सकता है? विजय के कार्य की आंतरिक सच्चाई। 1। भाइयों और बहनों, आइए उन्हें पढ़ते हैं। और जब आपका काम हो जाए तो आमीन लिखकर टाइप करें, और हम अपनी वर्तमान स्थिति को जानने के लिए और भी साझा करना जारी रखेंगे। अलग करने का कार्य इस तरह का है: न्याय कार्य के द्वारा सच्चे विश्वासियों को रखना और बचाना, और बुरे लोगों को शैतान के हाथ में छोड़ देना और खत्म करना। *। और भाइयों और बहनों, पढ़ने के बाद हम अपनी समझ को खुलकर साझा कर सकते हैं। क्या परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों में हमें श्रेणियों में विभाजित करने का समय आ गया है? अंत के दिनों में परमेश्वर का कार्य पूरी दुनिया में लोगों को उसकी श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत करना है, और यह तय करना है कि वे अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। भले ही लोग अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य में विश्वास नहीं करते हैं, वे न्याय से नहीं बच सकते हैं। अब जब दुनिया में सब कुछ का अंत निकट है, यह पूरी मानव जाति के लिए अपनी श्रेणी के पीछे हो लेने का समय है। इसलिए हमें इस स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, और हमें जिसका पीछा करना चाहिए वह सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। अगर इस चरण में सत्य का पीछा नहीं किया गया तो यह तब नष्ट हो जाएगा जब आपदा सार्वजनिक रूप से निकट आएगी।
यह एक तथ्य है जिसका सामना सभी को अवश्य करना चाहिए। समझ अलग करने का चित्र उनके अपने ही प्रकार पर आधारित हैं। गेहूं और भूसी, बकरी और भेड़ अलग होने जा रहे हैं। न्याय और शुद्धिकरण का कार्य भी अलग करने का कार्य है। परमेश्वर के सच्चे विश्वासियों को झूठे विश्वासियों से अलग करना। और हम कहते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छी इच्छा है, और आइए देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो राज्य परमेश्वर स्थापित करना चाहता है वह उसका स्वयं का राज्य है। वह जिस मानव जाति को चाहता है वे ऐसे मनुष्य हैं जो उसकी आराधना करेगी, जो उसे पूरी तरह से समर्पण करेगी और उसकी महिमा का प्रदर्शन करेगी। यदि परमेश्वर भ्रष्ट मानव जाति को नहीं बचाता तो उसके द्वारा मानव जाति की रचना का अर्थ खत्म हो जाएगा। उसका मनुष्यों के बीच अब और अधिकार नहीं रहेगा और पृथ्वी पर उसके राज्य का अस्तित्व अब और नहीं रह पाएगा। यदि परमेश्वर उन शत्रुओं का नाश नहीं करता जो उसके प्रति अवज्ञाकारी हैं, तो वह अपनी संपूर्ण महिमा प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। वह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना भी नहीं कर पाएगा। ये उसका कार्य पूरा होने और उसकी महान उपलब्धि के प्रतीक होंगे। मानव जाति में से उन सबको पूरी तरह नष्ट करना जो उसके प्रति अवज्ञाकारी हैं, और जो पूर्ण किए जा चुके हैं उन्हें विश्राम में लाना। वचन देह में प्रकट होता है, परमेश्वर और मनुष्य साथ साथ विश्राम में प्रवेश करेंगे से उद्धृत। न्याय को अस्वीकार करने के परिणाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, कई लोगों में परमेश्वर के दूसरे देहधारण के बारे में बुरी भावना है, क्योंकि लोगों को यह बात मानने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण करेगा। फिर भी मुझे तुम्हें यह अवश्य बताना होगा कि प्रायः परमेश्वर का कार्य मनुष्य की अपेक्षाओं से बहुत आगे तक जाता है और मनुष्य के मन के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि लोग पृथ्वी पर मात्र कीड़े मकोड़े हैं, जबकि परमेश्वर सर्वोच्च है जो ब्रह्मांड में समाया हुआ है। मनुष्य का मन गंदे पानी से भरे हुए एक गड्ढे के सदृश है जो केवल कीड़े मकोड़ों को ही उत्पन्न करता है, जबकि परमेश्वर के विचारों द्वारा निर्देशित कार्य का प्रत्येक चरण परमेश्वर की बुद्धि का परिणाम है। लोग हमेशा परमेश्वर के साथ संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि यह स्वतः स्पष्ट है कि अंत में कौन हारेगा। मैं तुम सबको समझा रहा हूं कि अपने आप को स्वर्ण से अधिक मूल्यवान मत समझो। जब दूसरे लोग परमेश्वर का न्याय स्वीकार कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम दूसरों से कितने ऊंचे हो? अगर दूसरे लोग सत्य के आगे सिर झुका सकते हैं तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर के कार्य का वेग अबाध है। वह सिर्फ तुम्हारे द्वारा दिए गए सहयोग के कारण न्याय के कार्य को फिर से नहीं दोहराएगा और तुम इतने अच्छे अवसर के हाथ से निकल जाने पर पछतावे से भर जाओगे। अगर तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो फिर आकाश में स्थित उस महान श्वेत सिंहासन द्वारा खुद पर न्याय पारित किए जाने की प्रतीक्षा करो। तुम्हें अवश्य पता होना चाहिए कि सभी इजरायलियों ने यीशु को ठुकराया और अस्वीकार किया था, और फिर भी यीशु द्वारा मानवजाति के छुटकारे का तथ्य फिर भी पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के छोरों तक फैल गया। क्या यह परमेश्वर द्वारा बहुत पहले बनाई गई वास्तविकता नहीं है? अगर तुम अभी भी यीशु द्वारा स्वयं को स्वर्ग में ले जाए जाने का इंतजार कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि तुम एक निर्जीव काष्ठ के बेकार टुकड़े हो। यीशु तुम जैसे किसी भी झूठे विश्वासी को स्वीकार नहीं करेगा जो सत्य के प्रति निष्ठाहीन है और केवल आशीष चाहता है। इसके विपरीत वह तुम्हें हजारों वर्षों तक जलने देने के लिए आग की झील में फेंकने में कोई दया नहीं दिखाएगा। मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है।
परमेश्वर हमारा न्याय करने और हमें शुद्ध करने के लिए सत्य का उपयोग करेगा। परमेश्वर के न्याय का कार्य दो परिणाम प्राप्त कर सकता है। एक उन लोगों के लिए है जो अंतिम चरण में सच्चाई को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर उन्हें शुद्ध करने के लिए सत्य का उपयोग करेंगे, लेकिन जो लोग परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए आपदाओं का इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर का न्याय का कार्य हमारे लिए एक उद्धार है, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करता है तो हम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। हमें नई पुस्तक वचन देह में प्रकट होता है कि वचनों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे हम अपने भ्रष्टाचार को बदल सकते हैं। बाइबल में उस दृश्य को याद करें जब परमेश्वर ने सदोम का विनाश किया था, और यह भी सोचें कि कैसे लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। अंतिम दिनों में मसीह के बोलने और कार्य करने की अवधि प्रस्तावना है। उसने बोलना समाप्त कर दिया है और अपना काम समाप्त कर लिया है। एक बार प्रस्तावना समाप्त हो जाने के बाद आपदा का आना होगा। जब विपत्ति आएगी तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के सभी वचन और वाक्य पूरे और पूरे होंगे ताकि लोग इसे अपनी आंखों से देख सकें। परमेश्वर का कार्य हमेशा अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। जब उसने सदोम को नष्ट किया तो उसने सबसे पहले लोगों को बताया कि वह सदोम को क्यों नष्ट करेगा। परमेश्वर का कार्य स्पष्ट और सादा था। इसलिए वह समय जब मसीह अंत के दिनों में सत्य को व्यक्त करता है, वह तबाही की प्रस्तावना है। इजरायली दुभाषिया ने कहा, 4 रक्त महीने सभी प्रकट हुए हैं। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार आपदा आनी चाहिए, यह क्यों नहीं आ रही है? वह नहीं जानता था कि आपदा से पहले एक प्रस्तावना थी। वह नहीं जानता था कि अंत के दिनों में मसीह सत्य व्यक्त कर रहा है और परमेश्वर के घर से शुरू होकर न्याय का कार्य कर रहा है। जब परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य समाप्त हो जाता है, अर्थात वह विजेताओं का एक समूह बन गया है। प्रलय आएगी और यह प्रस्तावना समाप्त हो गई है। दुनिया की स्थिति बदलनी चाहिए, आपदाएं होनी चाहिए और चीजें होनी चाहिए। इसलिए हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने का समय बहुत लंबा नहीं होगा। मत सोचो कि तुम अब भी 10, 8 या 20 वर्षों से ऐसे ही सुसमाचार का कार्य कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल 1 या 2 साल लगेंगे। शायद कभी कुछ बदलेगा। आप कितने गिन सकते हैं, समझ सकते हैं? आप इसे 5 साल या 10 साल तक ऐसे ही फैलाना चाहते हैं। सच कहूं तो अभी माहौल बहुत तंग है। आप देखते हैं कि आपदाएं अब बड़ी और बड़ी होती जा रही हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों में स्थिति तनावपूर्ण है और युद्ध का खतरा बड़ा होता जा रहा है। आप कितने साल से कहना चाहते हैं कि समय नहीं है, और इस साल मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि यह कैसा है। 4 रक्त चंद्रमा पूरे होते हैं और फिर एक तबाही होती है, लेकिन मध्यार्मगेडन में एक भविष्यवाणी अभी तक नहीं लड़ी गई है। युद्ध समाप्त हो गया, परमेश्वर के कार्य पूरी मानवजाति पर प्रकट हो गए और तबाही आने लगी। युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद भूकंप आया, इसलिए कुछ ही वर्षों में आपदा जल्द ही आ गई। क्या आपको लगता है कि सुसमाचार का प्रचार करते समय थोड़ा कष्ट सहना उचित है? मूल्य यह एक प्रमाण है। अब जबकि आप अपने पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग करते हैं, एक दिन आपदा आती है और आप सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। उस समय आप आराम महसूस करते हैं। इस बार मैं आराम कर रहा हूं। मेरे पास इसे करने का मौका भी नहीं है। मैं सौभाग्य से आपने अपने पूरे शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग किया है। यदि आप अभी कड़ी मेहनत नहीं करते हैं,
जैसे ही आपदा आती है, समय समाप्त हो रहा है और आप अपना कर्तव्य नहीं कर सकते, तब आपको इसका पछतावा हुआ। ऊर्जावान मैं थोड़ा और हो जाऊंगा। देर हो चुकी है। क्या आपने स्थिति देखी है? यह उतना लंबा नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं आपको अधिकतम 3 से 5 साल बताता हूं, अगर 3 से 5 साल नहीं। यदि कोई व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता है या सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है, तो वह एक आपदा में मर जाएगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है और फिर हमें इसका पछतावा नहीं होगा। एक आपदा एक व्यक्ति का समाधान करती है, एक व्यक्ति को प्रकट करती है और एक व्यक्ति को समाप्त कर देती है। दुनिया में एक आपदा कुछ लोगों की जान ले लेती है और कुछ लोगों की संख्या कम कर देती है ना? हाँ, अब मनुष्य जाति दिन ब दिन कम होती दिख रही है। जितनी अधिक आपदाएं आती हैं, उतने ही अधिक लोग धीरे धीरे मिट जाते हैं। 2/3 लोग कट गए हैं। जब आपदाएं आती हैं, तो वह एक उद्देश्य, मिशन के साथ आती हैं। हर आपदा को कुछ लोगों का समाधान करना होता है और कुछ लोगों को प्रकट करना होता है। कुछ लोग इसे सुनना नहीं चाहते हैं, है ना? वे सोचते हैं, आप हमेशा आपदाओं के बारे में क्यों बात करते हैं? परीक्षणों के बारे में बात करते समय क्या आप असहज महसूस नहीं करते हैं? मुझे पारिवारिक शांति पसंद है और मुझे डर है कि आपदाएं आएंगी और अगर मेरा परिवार नष्ट हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप डरते हैं? डरते नहीं डरते, कुछ लोग डरते हैं, दूसरे नहीं। डरना या न डरना बेकार है। जब आपदाएं आती हैं तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने आप को अभी सत्य से सुसज्जित करें। यदि आपके पास सत्य नहीं है तो आपको सुसज्जित होने में बहुत देर हो जाएगी। आमीन आमीन। आज का वचन इतना ही। मेरे प्यारे भाई बहन, अगले वचन के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।